हेलो गाइज, तैयारी जोन में फिर से आप लोग का स्वागत है और मैं हूँ हसन अली। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि जो भी मैं क्लास का वीडियो लाऊं वह सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड कराता रहूं। तो चलिए आज हम लाए हैं साइंस का जो 40 क्वेश्चन है, 18 से 20 नंबर डीएलएड में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए एक बार आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का प्रोवाइड मिलता रहे। तो चलिए आज हम लाए हैं साइंस का क्वेश्चन, जैसे है तीनों विषय का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों को मिला के एक निचोड़ हम निकाले हैं। उसमें से 40 क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, मतलब अर्धचालक नहीं है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। ये आधा चालक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, जो वोल्ट होता है एम्पियर में प्रदर्शित करता है। जो बिजली के जो वोल्ट जो होती है वो एम्पियर में प्रदर्शित करता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, जो विद्युत है जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, मतलब ये कैसा होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका होता है वाट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है, जो विद्युत धारा है उसकी मात्रक होती है, चाहे होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। इसकी जो मात्रा होती है एम्पियर में होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 और 2 और 3, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होता है। मतलब तीनों को एक साथ जोड़ने पर, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कैसा ओम बनता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जो 6 ओम प्रतिरोध बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभव का मात्रक, जो विभव का मात्रक है वो कैसा होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या वाट होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 वाट माइनस 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है। मतलब 100 वाट का एक बल्ब है और माइनस 220 वोल्ट है। विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मतलब कैसा, कितना प्रतिशत ओम होता है। 900, 484, 220 और 100। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 400 बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 484। 484 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप का पर पिघलता है। ये गलत लिखा, पिघलता होना चाहिए, पिघलता है मतलब कितना वोल्ट आता है उसके कारण से पिघल जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री। 3500 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलने लगता है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, जो विद्युत शक्ति है उसका एक मात्रक होता है और कैसा होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर वाट होता है। डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, जो वाट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है। तो चलिए जूल होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है, ओम होता है। तो चारों में से आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, जो ओम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 वाट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम्ब है। एक 12 वाट का वोल्ट है, विभवांतर है, जो बिंदु के 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने का कार्य किया जाता है। 12 वाट का जो
विभवांतर है उसे 2 कूलम्ब आवेश ले जाने का कार्य किया जाता है, मतलब ले जाने का कार्य किया जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24G। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, जो 24G हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, जो सेल है उसके विद्युत बल का मात्रक होता है, जो बैटरी होता है ना उसे सेल कहा जाता है उसे मात्रक कहा जाता है। और क्या होता है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 एम्पीयर स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभवांतर इसका अल्प माप है। मतलब 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग इसका अल्पतांक होगा, अल्पमाप होता है। तो इसका क्या होता है, चलिए देख लेते हैं इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 0.1A। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। आवेश का जो एक ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है। चलिए जैसा कि आप सभी 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं और ये 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा कूलम्ब। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, जो कूलम्ब होता है। चलिए ये फिजिक्स का था। अब चलिए हम लोग केमिस्ट्री देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका एक अणुसूत्र होता है। कौन सा अणुसूत्र होगा, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आप सभी को पता होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। जो कार्बोनिल समूह है उसे सूचित किया जाता है, कैसे सूचित किया जाता है, चलिए आप सभी को बताते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी COOH द्वारा सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। जो इथाइल अल्कोहल उसका अणुसूत्र होता है, तो चलिए इसका अणुसूत्र देख लेते हैं। C2H5OH। तो चलिए ऑप्शन नंबर में आप सभी देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अब इसका आंसर हो जाएगा C6H6। ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया सी में, तो चलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंधन होते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन के 3 आबंधन होते हैं, चलिए कौन से होते हैं देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C3H4। तो ये सभी देख लीजिए, ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म समावयवी है। युग्म का जो समावयवी है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। चलिए इसका सूत्र हो जाएगा C2H5OH और CH3OCH3। इसका सूत्र हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में आप सभी देख पा रहे हैं, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एथेनॉल का एक क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल है जो क्रियाशील मूलक, तो वो कैसा है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए OH-OH। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा समयोजिक यौगिक है। समयोगिक है मतलब यौगिक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
CH3। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? मतलब COOH है अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? जो अभिक्रियाशील मूलक है उसे क्या कहा जाता है? जैसे आप सभी 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल और ईथर। चलिए इस चारों में से एक ऑप्शन सही दिया गया है जो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसका आंसर हम ही बता देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, अम्ल। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO है जो क्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अग्र होता है? जो भोजन करने का जो अग्र भाग होता है, जो मुंह का जो भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? यही पूछ रहा है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुटपाद। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? जो पेप्टोन और पेप्टाइड्स है, निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ा जाता है? मतलब इसका रूप बताना है, किस रूप में ये तोड़ा जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल। इसे तोड़ा जाता है ए द्वारा, एमिनो अम्ल द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोशिका किस भाग के संजीवों के सारे गुण को भी विद्यमान करता है? जो संजीवों है उसके सारे गुणों को विद्यमान करता है, मतलब हर एक गुण को विद्यमान करता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीव द्रव्य। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी और ग्रसनली जो गला का जो नला होता है उसे पूछ रहा है, जुड़ी हुई होती है? ग्रसनली जो जुड़ी हुई होती है, कैसे जुड़ी हुई होती है? चलिए इसका आंसर 4 दिया गया है ऑप्शन, और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम ही बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर निगल द्वार। जो हम लोग खाना खाते हैं मुंह द्वारा, ये जो मुंह है, इस खाना खाते ही जो ग्रस नलिका होता है उसके द्वारा जो निगल द्वारा भाग होता है, जो खाने की जो अंदर ले जाते हैं उसे निगल भाग कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीबा का मुख्य भोजन होता है? जो अमीबा है उसका मुख्य भोजन होता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसमें से सभी जो बैक्टीरिया है, शैवाल है, टाइटम है, इसकी सारी जो इसमें जो सारा ऑप्शन दिया गया है इसके सारा आंसर सही है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रहणी भाग है उसे क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। जो पेट में जो आंत होती है उसके बारे में पूछ रहा था, इसकी हो जाएगी छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रह कर उसका प्रयोग अपने वृद्ध को जनन के लिए करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वृद्ध के जो जनन होता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक कहा जाता है, पोषण। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, जिसे पोषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव की उपापचय क्रियाओं को संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? उपाचन के लिए जो क्रिया निम्नलिखित होती है कौन सा आवश्यक है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। जैसे कि ऊपर सभी देखे थे, इसमें से सारा जो ऑप्शन दिया गया है वो सारा आंसर सही है। चलिए इस ख्याल लेकिन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे का पुष्प उत्सर्जन, जो फूल जो उत्सर्जन होता है किस भाग को कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये पत्ता द्वारा।
मानव रक्त की उपस्थिति यूरिया का सामान्य मात्रक होता है। यूरिया का जो सामान्य मात्रक होता है वह कितना mg होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका होता है 20 mg। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित किया जाता है। जो ऊर्जा जो ताप जो निष्कासित होता है, जो बाहर निकलता है ऊर्जा, कितनी प्रतिशत। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा, जो 20% हो जाएगा। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क का जो एक तंत्र है उसका भाग है जो संबंधित है किससे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन द्वारा। पौधों के वाष्पीय भागों से जल निष्कासन की प्रक्रिया कहलाती है। जो जल निष्कासन होता है उसे उस प्रक्रिया को क्या कहलाती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पो उत्सर्जन। इसे क्या कहा जाता है, वाष्पो उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह प्रक्रमण जिसके द्वारा शरीर के ऊर्जा को उत्पादन होता है या कहलाता है। मतलब उत्पादन होता है वह वक्रमण जो शरीर की ऊर्जा को उत्पादन करता है, कहलाता है या करता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम सभी। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। मतलब कौन सी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो ये सभी ऑप्शन 4 दिया गया है। इसमें से आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम रोज़ लाते हैं 40 से 50 क्वेश्चन जो आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप सभी को अच्छे से अच्छे DLED में मार्क्स ला सकें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।